योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में हैं। अयोध्या से कुंभ और संभल तक हिंदू फोर्स तैयार है। 2025 का आखिरी युद्ध मिल्कीपुर में लड़ा जाना है। योगी ने सेना उतार दी है। क्या योगी कुंदरकी जैसा धोबी पछाड़ दाव मिल्कीपुर में भी लगा पाएंगे? क्या अखिलेश फिर चारों खाने चित हो जाएंगे? अगर इसका ट्रेलर आपको देखना है तो अयोध्या और कुंभ घूम आइए, संभल, काशी, मथुरा देख आइए, आपको सब समझ आ जाएगा। दो 2025 के पहले दिन 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। 13 जनवरी से 2.5 करोड़ हिंदू रामलला के दर्शन करेंगे। 26 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच 10 लाख भक्तों ने राम मंदिर की परिक्रमा की। हमारे रामलला की जय, हमारे रामलला की जय, अरे प्यारे रामलला की जय। 4 जनवरी को योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। 2025 का आखिरी युद्ध इसी अयोध्या में लड़ा जाएगा। मैदान मिल्कीपुर का होगा। मिल्कीपुर का मैदान फतह करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी सेना लगा दी है। कमान वो खुद संभाल रहे हैं। योगी ने लाइन क्लियर कर दी है। मिल्कीपुर का युद्ध राम की सेना और बाबर की सेना के बीच है। योगी ने ये भी बता दिया कि राम की सेना कौन है और बाबर की सेना कौन है। 2017 और 2022 में यूपी में राम की सेना जीती तो अयोध्या में 500 साल बाद राम मंदिर बना। प्रभु राम वर्षों के इंतजार के बाद भव्य दिव्य राम मंदिर में विराजे। अगर बाबर की सेना जीती तो क्या होगा, इसका नया सैंपल देख लीजिए। जो कभी राम मंदिर नहीं गए वो औरंगजेब के लिए रोज आंसू बहा रहे हैं। इसलिए योगी जब 4 तारीख को अयोध्या आए, बाबर प्रेमियों का पुराना सैंपल बताना नहीं भूले। वो पुराना सैंपल क्या था? अयोध्या में राम भक्तों पर मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी। योगी ने अयोध्या में इंडोनेशिया के मॉडल की भी चर्चा की, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है लेकिन वो अपना पूर्वज राम को मानते हैं। ये सब बातें योगी ने अयोध्या में क्यों बताई? जब मिल्कीपुर का युद्ध लड़ा जाए तो हिंदू एकजुट रहे। राम भक्तों के 100% वोट बीजेपी को मिले। जो मुसलमान प्रभु राम को अपना पूर्वज मानते हैं वो भी बीजेपी को वोट दें। राम के वोट को और सॉलिड करने के लिए बीजेपी जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा होने पर भव्य कार्यक्रम भी करने जा रही है। राम मंदिर के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती भी मना रही है। 1947 में देश आजाद होता है, लेकिन सुशासन क्या होता है यह उत्तर प्रदेश के वासी नहीं देख पाए। इसका पहली बार एहसास लोगों को तब होता है जब प्रदेश में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करके अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। याद करिए, उस समय भी उन्हें अस्थिर करने के लिए किस प्रकार से झुंड के झुंड अव्यवस्था फैलाने के लिए उतारू हो गए थे, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर उन्होंने अपनी सरकार को तिलांजलि दी श्री राम मंदिर निर्माण के लिए। आज वो सपना साकार हुआ है तो सरदेव बाबूजी की आत्मा को भी असीम शांति प्राप्त हो रही होगी कि उनका जो सपना था वो सपना साकार हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य आज संपन्न हो रहा है। यूपी के उपचुनाव में अखिलेश यादव को 7-2 से चित्त करने के बाद योगी आदित्यनाथ अयोध्या के 5 चक्कर लगा चुके हैं। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मिल्कीपुर के उपचुनाव की अहमियत उनके लिए क्या है। दरअसल योगी आदित्यनाथ के पास हिंदू वोट के 4 रिमोट हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी, संभल, जिनमें अयोध्या सबसे बड़ा रिमोट है, जिसकी तरंगे पूरे प्रदेश तक ही नहीं देश के कोने कोने तक पहुंचती है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट अयोध्या जिले का हिस्सा है। मिल्कीपुर अयोध्या मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर है। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को उतारा है। बीजेपी ने अभी कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। अवधेश प्रसाद का दावा है कि योगी चाहे जितना जोर लगा ले, 2024 में भी प्रभु राम का आशीर्वाद उन्हें मिला था और 2025 में भी मिलेगा। ओम
प्रभु श्री राम का भक्त है और प्रभु श्री राम की कृपा किसके ऊपर है ये जग जाहिर हो गया। उस समय जब 4 जून को नतीजा आया लोकसभा फैजाबाद का, जो प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी का है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे जो राम को लाए हैं राम उनको लाएंगे, लेकिन ये मामला उल्टा पड़ गया। राम उनको नहीं लाए, राम अवधेश प्रसाद को लाए, जो प्रभु श्री राम के सेवक हैं, जिनके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा है। तो योगी बाबा का ये कहना तथ्यों के विपरीत है, ये सारे देश और दुनिया में साबित हो गया है। और अयोध्या जनपद की जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, लोकसभा फैजाबाद, वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने इस बात का संकेत और संदेश पूरे देश और दुनिया में दिया है कि अब धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी। अवधेश प्रसाद इतने कॉन्फिडेंट क्यों है? मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है। वो 6 बार यहां से चुनाव जीत चुकी है, बीजेपी सिर्फ 2 बार चुनाव जीती है। मिल्कीपुर में वोट गणित समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। दलित 1,20,000, यादव 55,000, मुस्लिम 30,000, जबकि ब्राह्मण 60,000 और क्षत्रिय 25,000 हैं। समाजवादी पार्टी ने दलित कैंडिडेट उतारा है। यादव और मुस्लिम हमेशा पार्टी के कोर वोटर रहे हैं, इसलिए अवधेश प्रसाद दावा कर रहे हैं कि योगी चाहे जितने चक्कर लगा ले, जीत साइकिल की ही होगी। माननीय योगी जी कई बार गए, हम समझते हैं कल गए थे 3 तारीख को, और मुझे जो जानकारी मिल रही है कि 8 तारीख को भी उनका कार्यक्रम लगा है जाने। माननीय योगी जी अनेक बार जाएं, रोज पड़े रहें, 16 मंत्री पड़े हैं। माननीय योगी जी 7 बार जा चुके हैं। तो जो हमने कहा कि एक मैथमेटिक का कैलकुलेटेड सिद्धांत है, 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0, तो उनके जाने का कोई मतलब नहीं है और उनका वोट नहीं है। वोट तो हमारा है। मिल्कीपुर के आंकड़े भले ही समाजवादी पार्टी के पक्ष में हैं, लेकिन योगी नए आंकड़े बनाने में यकीन रखते हैं। 65% मुस्लिम बाहुल्य वाले कुंदर की अगर योगी जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर क्यों नहीं? भगवान राम, बाबर, इंडोनेशिया, इसका भी जिक्र। राम को भी मानने वाले हैं, रावण को भी मानने वाले हैं। कि रावण को जो मानने वाले लोग हैं उनको राम को मानना चाहिए। उसको उन्होंने बाबर के रूप में बताने का काम किया। अवधेश प्रसाद जी पुराने नेता हैं, तो उनको राम ने क्या बताया क्या नहीं बताया, अयोध्या की जनता ने क्या बताया क्या नहीं बताया, लेकिन वो गलत फहमी में जी रहे हैं। वहाँ अवधेश प्रसाद जी नहीं जीतते हैं, वहाँ परिस्थितियाँ जीतती हैं। अवधेश प्रसाद जी का वहाँ पर जो बोल रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतने वाली। अखिलेश यादव 2027 में पीडीए की सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। अखिलेश पीडीए में 85% वोट गिन रहे हैं, जिनमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़े सब शामिल हैं। लेकिन दावे और हकीकत में बड़ा फर्क है। इसे समझने के लिए अखिलेश यादव के पिछले 15 दिन की टाइमलाइन देख लीजिए। संभल में मुसलमानों को 5-5 लाख के चेक बांटे, आगरा में मुगल म्यूजियम बनाने की बात दोहराई, प्रयागराज कुंभ पर टीका टिप्पणी की, लखनऊ में शिवलिंग का मजाक उड़ाया। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। बात तो क्लियर है, 2027 के लिए उन्होंने सिर्फ मुस्लिम वोट पर फोकस कर लिया है।
M+Y के पुराने फॉर्मूले पर ही वो चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ मुस्लिम और यादव वोट के सहारे चुनाव में उतरेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ उन इलाकों में फोकस कर रहे हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक है। संभल हिंदू वोट का नया रिमोट है। वहां सनातन के पुराने तीर्थों का वैभव योगी बाबा लौटा रहे हैं। यम तीर्थ, जिसे संभल का 21वां तीर्थ माना जाता है, बाबा ने उसका भी भूमि पूजन करा दिया है। यम तीर्थ के विकास के लिए 1 करोड़ की राशि भी जारी कर दी गई है। नगर विकास विभाग की वंदन योजना के अंतर्गत इस तीर्थ को लिया गया था। आज से लगभग 3-4 महीने पहले गया था तीर्थ, और उसी के अंतर्गत प्रथम धनराशि आई है किश्त की। तो जो 68 तीर्थ और 19 कूप हैं, कुल 87 देव तीर्थ है, उसमें 21वें नंबर का यमघंट या यम तीर्थ है, जिसकी भूमि पूजन का कार्यक्रम आज माननीय मंत्री महोदय ने किया। इसके लिए कुल 1 करोड़ 18 लाख की धनराशि शासन से स्वीकृत हुई है। तीर्थ नगरी तो है ही संभल, और धीरे धीरे जब लोग आएंगे तो एक पर्यटन का भी महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। 18 से ज्यादा तीर्थ और कूप के पुनरुद्धार का काम चल रहा है। मुरादाबाद मंडल के मुस्लिम बाहुल्य जिलों में जहां पहले समाजवादी पार्टी की तूती बोलती थी, अब वहां सनातन का उद्घोष हो रहा है। धर्म संसद हो रही है। हिंदुओं के तीर्थों और पूजा स्थलों को वापस लेने की मांग जोर पकड़ रही है। संभल के जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है। मंदिर के निशान मिलने का दावा मजबूत दिखाई दे रहा है। सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक ना हो, इसके लिए योगी के विरोधी दिन रात लगे हुए हैं। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जामा मस्जिद से जुड़े केस की सुनवाई पर रोक लगाने और सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने की मांग की है। लेकिन योगी ठान चुके हैं, भगवान कल्की की नगरी तीर्थ नगरी बनेगी, उसमें बाधा डालने वाले रोक नहीं पाएंगे। यही बात धर्म संसद में साधु संतों ने भी कही। संभल के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मंदिर निकल रहे हैं, संभल के प्रशासन को बदनाम करना चाहते हैं। संभल का प्रशासन ने मंदिर ऊपर से उठा के धरती में थोड़ी गाड़ दिया, मंदिर था तभी तो निकल रहा है, और मंदिर तोड़े गए हैं, ये इतिहास बताता है। तो हम झूठ को हम कब तक छुपाएंगे? तो मुझे लगता है आज जो संतों ने यहाँ श्री कल्की धाम में एक चिंतन मनन और मंथन किया, चिंतन मनन और मंथन, संभल और सनातन, सनातन और संभल, सनातन से संभल का रिश्ता क्या है, सनातन से संभल का संबंध क्या है, और संबंध ये है कि भगवान का अंतिम अवतार, सनातन का अंतिम अवतार, श्री कल्की अवतार संभल की इसी पावन धरा पे अवतरित होगा। संभल और मथुरा के तीर्थ स्थलों का योगी तेजी से विकास करा रहे हैं। इससे 2027 में योगी मुरादाबाद और ब्रिज मंडल की सीटों पर जीत का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इस रीजन में मुस्लिम के साथ साथ दलित वोटर भी काफी ज्यादा संख्या में है। अखिलेश संविधान की किताब दिखाकर दलित वोट तोड़ना चाहते हैं। दलितों को सनातन के साथ जोड़ने के लिए साधु संतों की सेना इस मंडल में बाबा ने एक्टिव कर दी है। सनातन और संभल की ये जो गोष्ठी थी, ये गोष्ठी नहीं थी, ये सनातन धर्म की संसद थी। सनातन से ये भारत राष्ट्र है, सनातन हमारी संस्कृति है, सनातन हमारा धर्म है, सनातन हमारी परंपरा है। सनातन धर्म में सब बराबर हैं, किसी में कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा ऊंच नीच का भाव नहीं है, ना रंग के नाम पे, ना जाति के नाम पे, ना कोई भेद के, ना पैसा के, ना प्रतिष्ठा के नाम पे। सनातन धर्म जैसा जैसा व्यक्ति का चरित्र ऊंचा होता है उसको ऊंचा मानता है। आज प्रस्ताव पारित किए गए हैं, देश में एक नागरिक संहिता होनी चाहिए, देश में सख्त कानून बनने चाहिए। ये जो धर्म परिवर्तन चल रहा है, राष्ट्र को खंड खंड करने की जो साजिश चल रही है विदेशी ताकतों के द्वारा, इन विदेशी ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए देश में कन्वर्जन के खिलाफ कानून बनना चाहिए।